अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं है, ये ग्रेड 11 का मैथ्स है जो कि केपी के बोर्ड का है। जैसे कि आज लोगों को पता है कि केपी के बोर्ड की बुक फेडरल बोर्ड के बहुत सारे स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती है और फेडरल बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आपको एक टॉपिक पर नंबर्स के बारे में बताना पड़ेगा जो कि रियल नंबर्स हैं। आप पढ़ चुके हैं, आप 9th-10th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ चुके हैं 10th में। रियल नंबर्स आपको पता है सिंपली यूनियन होता है, क्यू यूनियन क्यू डैश, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, तो ये रियल होता है। अच्छा, अब रियल नंबर्स को समझा जाता था बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर, लेकिन एक मैथमेटिशियन थे गॉस, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि उन क्वेश्चंस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसमें अगर कैलकुलेटर में आप डालें तो ये आता है आपका मैथ एरर आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए उसने कहा कि आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट्स वाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक फॉर्म है, जैसे रैशनल नंबर एक फॉर्म है, एक नंबर की इसको लिखने का एक तरीका है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक फॉर्म है। और हर नंबर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जी लेता हूँ इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, तो इसमें ए आपका रियल पार्ट है, यानी जो रियल नंबर से रियल पार्ट मीन विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, और बी आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी मीन्स इमेजिन करना, ये वर्चुअल नंबर्स होते हैं, तो रियल में एग्जिस्ट उस तरह नहीं करते, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है आपके डिफरेंट फील्ड्स में। जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसमें बहुत मैटर करता है ये, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किट्स वगैरह में। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एटा एक इमेजिनरी पार्ट है। तो जैसे कोई एक रियल नंबर, लेट्स से इफ आई हैव अ 4 ऐसा रियल नंबर बिलोंग्स टू आर, तो इसको मैं 4 + 0 एटा लिख सकता हूँ। तो 4 + 0 एटा भी 4 ही होता है, बट दिस इज कॉल्ड, दिस बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हुआ वो बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर हुआ। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया था और ये वाला आपका रियल हो गया। तो अगर कोई नंबर सिर्फ एयोटा फॉर्म में लिखा हो, जैसे कि इफ आई एम राइटिंग ओनली 4 एयोटा, तो दैट इज़ कॉल्ड प्योर इमेजिनरी, क्योंकि इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। प्योर इमेजिनरी नंबर है या प्योर कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है ना, ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड जो कॉम्प्लेक्स का सेट होता है वो सी से लिखा जाता है, ठीक है। सी इज़ अ सेट ऑफ जी सच दैट जी इक्वल ए प्लस बी अयोटा, वेयर ए और बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। क्योंकि आप जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें, तो जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपने लिखा हो कोई नंबर 4 + 4 - 5 अयोटा, तो आप मज़े की बात देखें, आपका जो ए है वो 4 है और बी आपका -5 है, बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये तो हो गया एक थोड़ा सा फीडबैक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। आपको याद होगा कि आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एयोटा भी लिखते थे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई। तो एक्चुअली ये एक्स वाई एक नंबर इसको पॉइंट को बिलोंग करता है, जिसमें एक्स आपका रियल पार्ट है और वाई आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका एक और मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि इसमें रियल पार्ट ऑफ z जो है वो x है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो आपका y है, ठीक है। एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है। अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लिखूँ 0 1 और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूँ, तो आपको पता चल गया कि इसमें सिर्फ ये बनेगा 0 + अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। तो इसको आप इमेजिनरी यूनिट इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट मींस 1, और इमेजिनरी इसलिए कि इसमें सिर्फ इमेजिनरी का ही क्या कहते हैं नंबर आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि क्या होते हैं। सी को भी मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैसे लिखा जाता है। तो इस हिसाब से हर नंबर लिखा जा सकता है एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट अबाउट ज़ीरो? ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ 0 + 0 एटा।
तो वो ज़ीरो ही रहेगा। तो ये ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे अभी ऊपर हमने एक लिखा था इमेजिनरी यूनिट, ये ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब आपको पता है कि हर नंबर आयोटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होती है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है। व्हाट अबाउट आयोटा क्यूब? एक इसका हिंट बता देता हूँ सिंपल, कि अगर ऑड हो तो आपने उसको एक ब्रेक कर देना, उसमें से कोई भी ऑड की वैल्यू हो। तो आयोटा स्क्वायर उसकी वजह है कि माइनस वन डॉट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अगर तो पावर, अगर आपकी पावर ऑड है तो ऑड का आंसर आयोटा में आएगा। अगर इवन है तो वो वन में आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयोटा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वन आएगा। ये सिंपल सा इसका एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको समझ लें और लिख लें तो ये आपके लिए बहुत आसानी है कि अगर आपकी इंडेक्स या पावर आयोटा की ऑड है तो आपका आंसर आयोटा में आएगा, और अगर इवन है तो आपका आंसर वन या माइनस वन आएगा। जैसे अगर मैं आयोटा 50 को ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आयोटा 50 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 25। क्यों? क्योंकि टू 25 से 50 होता है। आयोटा स्क्वायर माइनस वन। अब आपको याद होगा कि नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो आंसर वन की पावर जितनी मर्जी हो, आंसर वन ही आना इसमें सिर्फ जो रोला या टेंशन होती है साइन क्या होता है, तो वो माइनस वन ही बनेगा। तो अगर आपका माइनस में है, आयोटा माइनस टू है, तो सिंपली आप इसको वन ओवर आयोटा स्क्वायर कर दें, वन ओवर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। सेम रूल अप्लाई होगा। तो और अगर क्यूब होगा तो उस पर भी यही रूल अप्लाई होगा। तो अभी इस वीडियो में अभी थोड़ी सी एक फीडबैक थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। दूसरा आपको याद होगा एक वर्ड था कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता है कि आप सिंपली जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें। यानी जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा अगर आपके पास, तो जी कॉन्जुगेट आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो इस पे एडिशन के रूल्स भी सेम है, सब्ट्रैक्शन के भी सेम है, कि अगर एडिशन है तो रियल रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से ऐड होगा। तो होपफुली आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक्सरसाइज 1.1 के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।